क्या आपको लोगों के सामने बोलने से डर लगता है? क्या आपका दिल तेज धड़कने लगता है और अल्फाज साथ छोड़ देते हैं? आप अकेले नहीं हैं। दुनिया में लाखों लोग इस खौफ का शिकार हैं। लेकिन अच्छी खबर यह है कि ये खौफ खत्म किया जा सकता है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। किताब कारवां में खुशामदीद। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जो आपको ना सिर्फ बोलना सिखाती है, बल्कि एतमाद के साथ लोगों के दिल जीतना भी सिखाती है। ये है द आर्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग, एक ऐसी गाइड जो आपकी आवाज को ताकत बना सकती है। ये किताब हमें सिखाती है कि एक अच्छा मुकर्रर पैदा नहीं होता, बल्कि बनता है। सबसे पहले मुसन्निफ बताते हैं कि पब्लिक स्पीकिंग का खौफ, ग्लोसोफोबिया, एक आम चीज है। लेकिन ये खौफ मुस्तकिल नहीं, इसे मश्क और सही सोच के जरिए खत्म किया जा सकता है। एतमाद कहां से आता है? एतमाद कोई जादू नहीं होता जो अचानक इंसान के अंदर आ जाए, बल्कि ये एक अमल है जो वक्त के साथ बनता है। और इसकी सबसे मजबूत बुनियाद तैयारी होती है। जब इंसान तैयार होता है तो उसके अंदर एक खामोश सा यकीन पैदा हो जाता है कि वो जो कहने जा रहा है वो ठीक है और वो उसे सही तरीके से बयान कर सकता है। जब आप किसी ऐसे मौजू पर बात करते हैं जिसे आप अच्छी तरह समझते हैं, तो आपको घबराहट महसूस नहीं होती। आप आसानी से बात करते हैं क्योंकि आपको मालूम होता है कि आप क्या कह रहे हैं। लेकिन जैसे ही आप बगैर तैयारी के स्टेज पर जाते हैं, सब कुछ बदल जाता है। दिमाग खाली होने लगता है, अल्फाज याद नहीं आते और दिल तेजी से धड़कने लगता है। असल में ये डर इसलिए होता है क्योंकि आपके जहन के पास सहारा नहीं होता। तैयारी का मतलब सिर्फ ये नहीं कि आप अपनी बात रट लें, बल्कि इसका मतलब ये है कि आप अपनी बात को अच्छी तरह समझें, उसे महसूस करें और उसे तरतीब से अपने जहन में बिठा लें। जब आप अपने मौजू पर तहकीक करते हैं, अहम निकात लिखते हैं, मिसालें सोचते हैं और बार बार प्रैक्टिस करते हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता आपके अंदर एक यकीन पैदा होता है कि आप ये कर सकते हैं। यही यकीन आगे चलकर एतमाद बन जाता है। सिर्फ जहन में सोच लेना काफी नहीं होता। असल फर्क तब आता है जब आप अपनी बात को बोलकर प्रैक्टिस करते हैं। जब आप आईने के सामने बोलते हैं, खुद को रिकॉर्ड करते हैं या चंद लोगों के सामने अपनी बात रखते हैं, तो हर बार आपका डर थोड़ा कम हो जाता है और आपका एतमाद बढ़ने लगता है। शुरू में मुश्किल लगता है, लेकिन यही अमल आहिस्ता आहिस्ता आसान हो जाता है। एक सादा सी बात याद रखें कि जितनी ज्यादा तैयारी होगी, उतना ही कम खौफ होगा। ये एक ऐसा उसूल है जो हर बार काम करता है। जब आप तैयार होते हैं तो आपको किसी चीज से डरने की जरूरत नहीं रहती। एक और अहम बात यह है कि जब आप अपनी बात को सिर्फ याद नहीं करते, बल्कि दिल से महसूस करते हैं, तो आपके अल्फाज खुद ब खुद निकलने लगते हैं। आपको हर जुमला याद रखने की जरूरत नहीं पड़ती। आप फितरी अंदाज में बात करते हैं और यही अंदाज सुनने वालों को मुतासिर करता है, क्योंकि वो आपकी सच्चाई और एहसास को महसूस करते हैं। आखिर में यही कहा जा सकता है कि एतमाद बाहर से नहीं आता, बल्कि ये अंदर से पैदा होता है। और इसकी बुनियाद तीन चीजें हैं: तैयारी, प्रैक्टिस और अपनी बात पर यकीन। जब ये तीनों चीजें इकट्ठी हो जाती हैं, तो स्टेज का डर आहिस्ता आहिस्ता खत्म होने लगता है और इंसान खुलकर बोलने लगता है। दूसरा, रटने के बजाय महसूस करके बोलो। ज्यादातर लोग जब स्टेज पर जाने लगते हैं, तो सबसे पहली गलती ये करते हैं कि वो अपनी पूरी स्पीच को लफ्ज ब लफ्ज याद करने की कोशिश करते हैं। उन्हें लगता है कि अगर एक भी लफ्ज भूल गए तो सब कुछ खराब हो जाएगा। लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स है। जब आप कोई चीज रटते हैं, तो आपका सारा फोकस इस बात पर होता है कि अगला जुमला क्या है। आप सुनने वालों से जुड़ने के बजाय अपने दिमाग के अंदर उलझे रहते हैं। अगर एक लाइन भी भूल जाए तो आप रुक जाते हैं, घबरा जाते हैं और आपका पूरा बहाव टूट जाता है। इसके मुकाबले में अगर आप अपनी बात को समझकर बोलते हैं, तो सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ होती है। जब आपको अपने मौजू की गहराई का अंदाजा होता है और आप उसे महसूस करते हैं, तो आपको अल्फाज याद रखने की जरूरत नहीं पड़ती। आपका दिमाग खुद ब खुद ख्यालात को अल्फाज में बदल देता है। सोचें, जब आप किसी दोस्त से दिल की बात करते हैं, तो क्या आप पहले से जुमले याद करते हैं? नहीं, आप जो महसूस करते हैं वो ही बोलते हैं, और इसीलिए आपकी बात में सच्चाई और असर होता है। यही असूल स्टेज पर भी लागू होता है। महसूस करके बोलने का मतलब ये है कि आप अपने मौजू के साथ जज्बाती तौर पर जुड़ जाएं। अगर आप किसी संजीदा बात पर बोल रहे हैं, तो उसे दिल से महसूस करें। अगर बात खुशी या हौसला देने की है, तो उस जज्बे को अपने अंदर पैदा करें।
जब आप खुद उस एहसास में होंगे तो वही एहसास आपकी आवाज और अंदाज से सुनने वालों तक पहुंचेगा। इस तरीके में एक और फायदा ये होता है कि आप ज्यादा फितरी लगते हैं। आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी आवाज और आपका अंदाज सब कुछ कुदरती हो जाता है। सुनने वालों को यह महसूस नहीं होता कि आप कोई याद की हुई चीज सुना रहे हैं, बल्कि ऐसा लगता है जैसे आप उनसे बराहे रास्त बात कर रहे हैं। याद रखें, एक याद की हुई स्पीच सिर्फ सुनी जाती है, लेकिन एक महसूस की हुई स्पीच दिल तक पहुंचती है। जब आप दिल से बोलते हैं तो लोग सिर्फ आपके अल्फाज नहीं सुनते, बल्कि आपके एहसास को महसूस करते हैं। और यही चीज आपको एक आम स्पीकर से खास बनाती है। इसलिए अगली बार जब आप बोलने की तैयारी करें तो अल्फाज रटने के बजाय अपने निकात को समझें, उन्हें महसूस करें और फिर अपने अंदाज में बयान करें। यही तरीका आपको एक ताकतवर और मौसर मुकर्रर बनाता है। 3. आगाज और इख्तिताम की ताकत। हर तकरीर की कामयाबी सिर्फ इस बात पर नहीं होती कि आपने क्या कहा, बल्कि इस बात पर भी होती है कि आपने कहां से शुरू किया और कहां खत्म किया। एक मजबूत आगाज और एक यादगार इख्तिताम आपकी पूरी स्पीच को ताकत दे देते हैं। जब आप स्टेज पर आते हैं तो पहले चंद सेकंड बहुत अहम होते हैं। यही वो लम्हे होते हैं जब लोग फैसला करते हैं कि वो आपको सुनेंगे या नहीं। अगर आपकी शुरुआत कमजोर हो तो लोग फौरन दिलचस्पी खो देते हैं। लेकिन अगर आप आगाज में ही कोई दिलचस्प सवाल पूछें, कोई छोटी सी कहानी सुनाएं या कोई चौंका देने वाली बात करें, तो फौरन सबकी तवज्जो आपकी तरफ आ जाती है। अच्छी शुरुआत का मकसद सिर्फ बोलना शुरू करना नहीं, बल्कि लोगों को अपनी तरफ खींचना होता है। जब आगाज मजबूत होता है तो ना सिर्फ सुनने वाले मुतवज्जी होते हैं, बल्कि आप खुद भी ज्यादा पुरएतमाद महसूस करते हैं और आपका बहाव बेहतर हो जाता है। इसके बाद तकरीर का दरमियानी हिस्सा आता है, जहां आप अपनी बात को वाज़े अंदाज में आगे बढ़ाते हैं। यहां जरूरी है कि आप अपनी बात को सादा और तरतीब के साथ पेश करें, ताकि सुनने वालों को समझने में आसानी हो और वो आपके साथ जुड़े रहें। लेकिन जितना अहम आगाज है, उतना ही अहम इख्तिताम भी है। हकीकत यह है कि लोग अक्सर आपकी आखिरी बात को सबसे ज्यादा याद रखते हैं। अगर आपका इख्तिताम कमजोर हो तो पूरी अच्छी तकरीर भी अपना असर खो सकती है। लेकिन अगर आप आखिर में कोई मजबूत पैगाम दें, कोई जज्बाती जुमला बोलें या कोई ऐसा सवाल छोड़ जाएं जो सोचने पर मजबूर करे, तो आपकी बात लोगों के दिल में रह जाती है। इख्तिताम ऐसा होना चाहिए कि सुनने वाले सिर्फ तालियां ना बजाएं, बल्कि कुछ महसूस करें, कुछ सोचें या कुछ करने का इरादा करें। यही एक कामयाब तकरीर की पहचान है। याद रखें, एक मजबूत आगाज लोगों को आपकी तरफ लाता है और एक ताकतवर इख्तिताम उन्हें आपको याद रखने पर मजबूर करता है। अगर आपने ये दोनों चीजें सीख लीं तो आपकी तकरीर आम नहीं रहेगी, बल्कि असर छोड़ने वाली बन जाएगी। 4. बॉडी लैंग्वेज और आवाज का किरदार। अक्सर लोग समझते हैं कि एक अच्छी तकरीर सिर्फ अच्छे अल्फाज से बनती है, लेकिन हकीकत यह है कि आपके अल्फाज से ज्यादा आपका अंदाज असर डालता है। आप कैसे खड़े हैं, कैसे देख रहे हैं और कैसे बोल रहे हैं, ये सब मिलकर आपकी बात को ताकत देते हैं। जब आप स्टेज पर खड़े होते हैं तो सबसे पहले आपकी बॉडी लैंग्वेज नजर आती है। अगर आपकी नजरें झुकी हुई हों, कंधे गिरे हुए हों या आप बार बार इधर उधर देख रही हों, तो सुनने वालों को फौरन महसूस हो जाता है कि आप पुरएतमाद नहीं हैं। इसके बरक्स अगर आप सीधे खड़े हों, आंखों में एतमाद हो और आप सामने देखकर बात करें, तो आपका असर कई गुना बढ़ जाता है। आंखों का राब्ता बहुत अहम होता है। जब आप लोगों की तरफ देखकर बात करते हैं तो उन्हें लगता है कि आप उनसे बराहे रास्त बात कर रहे हैं। इससे एक ताल्लुक बनता है और सुनने वाले ज्यादा तवज्जो से आपकी बात सुनते हैं। लेकिन अगर आप मुसलसल नीचे देखते रहें या एक ही जगह देखते रहें तो ये ताल्लुक खत्म हो जाता है। हाथों की हरकत भी आपकी बात को वाज़े बनाने में मदद देती है। जब आप अपने अल्फाज के साथ हाथों का इस्तेमाल करते हैं तो आपकी बात ज्यादा समझ आने लगती है, लेकिन इसमें तवाजुन जरूरी है। बहुत ज्यादा हरकत गैर फितरी लग सकती है और बिल्कुल हरकत ना करना आपको बेजान बना देता है। इसलिए कुदरती अंदाज में हाथों का इस्तेमाल करें ताकि आपकी बात में जान आए। अब बात करते हैं आवाज की। अगर आप एक ही अंदाज में सीधी सादा आवाज में बोलते रहें तो सुनने वाले जल्दी उकता जाते हैं। लेकिन अगर आप अपनी आवाज में उतार चढ़ाव लाते हैं, कहीं आहिस्ता बोलते हैं और कहीं जोर देकर बात करते हैं, तो आपकी स्पीच दिलचस्प हो जाती है। अहम बातों को थोड़ा आहिस्ता और गहराई से कहना चाहिए ताकि उनका असर ज्यादा हो। और जब जोश या जज्बा दिखाना हो तो आवाज में तवानाई लानी चाहिए।
इस तरह आपके अल्फाज सिर्फ सुने नहीं जाते बल्कि महसूस भी किए जाते हैं। आखिर में यही समझें कि आपकी बॉडी लैंग्वेज और आपकी आवाज मिलकर आपकी असल शख्सियत को जाहिर करती हैं। अगर ये दोनों मजबूत हों तो सादा अल्फाज भी असर डाल सकते हैं, और अगर ये कमजोर हों तो बेहतरीन अल्फाज भी बेअसर हो जाते हैं। इसलिए सिर्फ क्या कहना है ये ना सोचें, बल्कि कैसे कहना है इस पर भी तवज्जो दें। 5. ऑडियंस से ताल्लुक बनाना। एक अच्छा मुकर्रर सिर्फ अपनी बात नहीं करता, बल्कि वो सुनने वालों के दिल तक पहुंचने की कोशिश करता है। असल कामयाबी तब होती है जब लोग सिर्फ सुन ना रहे हों, बल्कि आपकी बात को महसूस भी कर रहे हों। जब आप स्टेज पर होते हैं तो याद रखें कि ये सिर्फ आपकी तकरीर नहीं, बल्कि एक राब्ता है। अगर आप सिर्फ मालूमात देते रहेंगे तो लोग जल्दी बोर हो जाएंगे। लेकिन जब आप अपनी बात में मिसालें, कहानियां और सवालात शामिल करते हैं तो सुनने वाले खुद को उसमें शामिल महसूस करने लगते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप कोई आम बात करते हैं तो वो सिर्फ सुनी जाती है, लेकिन जब आप उसे किसी कहानी या रोजमर्रा जिंदगी से जोड़ देते हैं तो लोग सोचते हैं कि ये तो हमारे साथ भी होता है। यही वो लम्हा होता है जब असल कनेक्शन बनता है। सवाल पूछना भी एक ताकतवर तरीका है। जब आप पूछते हैं कि क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है, तो सुनने वाला फौरन सोचने लगता है। वो सिर्फ सुनने वाला नहीं रहता, बल्कि हिस्सा बन जाता है। एक और अहम बात यह है कि आप सुनने वालों की रद्दे अमल पर भी नजर रखें। उनके चेहरे, उनकी तवज्जो और उनके तासुरात आपको बताते हैं कि वो आपकी बात से जुड़े हुए हैं या नहीं। एक अच्छा मुकर्रर इसी के मुताबिक अपनी बात को आगे बढ़ाता है। आखिर में यही समझें कि जब तक आप लोगों से जुड़ नहीं पाते, आपकी बात का असर मुकम्मल नहीं होता। ताल्लुक ही वो चीज है जो एक आम तकरीर को यादगार बना देती है। 6. प्रैक्टिस ही कामयाबी की कुंजी है। पब्लिक स्पीकिंग में सबसे अहम चीज प्रैक्टिस है। ये एक ऐसी महारत है जो सिर्फ सीखने से नहीं, बल्कि बार बार करने से आती है। अक्सर लोग सोचते हैं कि वो सिर्फ पढ़कर या सुनकर अच्छा बोलना सीख जाएंगे, लेकिन हकीकत ये है कि जब तक आप खुद नहीं बोलेंगे, बेहतरी नहीं आएगी। शुरू में मुश्किल लगता है, अल्फाज अटकते हैं और एतमाद कम होता है, लेकिन यही अमल आहिस्ता आहिस्ता आसान हो जाता है। जब आप आईने के सामने बोलते हैं तो आप अपनी बॉडी लैंग्वेज देख सकते हैं। जब आप खुद को रिकॉर्ड करते हैं तो आप अपनी आवाज और अंदाज को बेहतर समझ सकते हैं। और जब आप दोस्तों या छोटी ग्रुप के सामने बोलते हैं तो आपको असल तजर्बा मिलता है। हर बार जब आप बोलते हैं तो आप कुछ ना कुछ सीखते हैं। कहीं आप बेहतर अंदाज में बात करते हैं, कहीं अपनी गलतियों को पहचानते हैं। यही छोटी छोटी बेहतरियां वक्त के साथ बड़ी तब्दीली ले आती हैं। याद रखें कि एतमाद भी प्रैक्टिस से ही आता है। जितना ज्यादा आप बोलेंगे, उतना ही आपका डर कम होता जाएगा। एक वक्त आएगा जब वही चीज जो पहले मुश्किल लगती थी, आपके लिए आसान हो जाएगी। इसलिए इंतजार मत करें कि आप मुकम्मल तैयार हों। बोलना शुरू करें, चाहे थोड़ा ही क्यों ना हो, क्योंकि जितना ज्यादा आप बोलेंगे, उतना ही बेहतर बोलेंगे। सच्चाई और जज्बा। एक ताकतवर मुकर्रर बनने के लिए सिर्फ अच्छे अल्फाज काफी नहीं होते। असल ताकत इस बात में होती है कि आप जो कह रहे हैं, क्या आप खुद उस पर यकीन रखते हैं या नहीं। अगर आपके दिल में अपनी बात के लिए यकीन नहीं है, तो आपकी आवाज में वो असर पैदा नहीं होगा जो लोगों को मुतासिर कर सके। सुनने वाले बहुत जल्द महसूस कर लेते हैं कि आप सच्चाई से बोल रहे हैं या सिर्फ अल्फाज अदा कर रहे हैं। अगर आप सिर्फ दिखावे के लिए बात कर रहे हो तो आपके अल्फाज खोखले लगते हैं, लेकिन जब आप दिल से बोलते हैं तो आपकी आवाज, आपके चेहरे के तासुरात और आपका अंदाज खुद ब खुद आपकी सच्चाई को जाहिर करता है। जज्बा भी उतना ही जरूरी है जितना सच्चाई। जब आप किसी मौजू के बारे में खुद पुरजोश होते हैं तो वही जज्बा आपके अल्फाज में आ जाता है। आपकी बात में एक तवानाई आती है जो सुनने वालों तक पहुंचती है। वो सिर्फ आपकी बात नहीं सुनते, बल्कि उसे महसूस करते हैं। सोचिए, अगर आप किसी ऐसी बात पर बोल रहे हैं जो आपके लिए अहम ही नहीं, तो क्या आप दूसरों को उसकी अहमियत समझा सकते हैं? शायद नहीं। लेकिन अगर वही बात आपके दिल के करीब हो तो आप उसे एक मुख्तलिफ अंदाज में बयान करते हैं, और यही फर्क आपको खास बनाता है। सच्चाई का मतलब ये भी है कि आप वही कहें जो आप वाकई समझते हैं। अगर किसी बात का मुकम्मल इल्म ना हो तो उसे तस्लीम करना भी सच्चाई का हिस्सा है। ये चीज आपकी शख्सियत को मजबूत बनाती है और लोगों का एतमाद आप पर बढ़ाती है। आखिर में यही कहा जा सकता है कि एक यादगार तकरीर वो नहीं होती जिसमें मुश्किल अल्फाज हों, बल्कि वो होती है जिसमें सच्चाई और जज्बा हो। जब आप दिल से बोलते हैं
तो आपके अल्फाज सीधे दिल तक पहुंचते हैं और यही असल असर होता है। तो दोस्तों, द आर्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग हमें यह सिखाती है कि बोलना सिर्फ अल्फाज अदा करना नहीं, ये एक ताकत है, एक असर है, एक जिम्मेदारी है। हर बार जब आप बोलते हैं, आप किसी को मुतासिर कर सकते हैं, किसी की सोच बदल सकते हैं या किसी को नया रास्ता दिखा सकते हैं। याद रखें, एक अच्छा मुकर्रर बनने के लिए आपको परफेक्ट होने की जरूरत नहीं, बस शुरू करने की जरूरत है। डरते हुए भी बोलो, गलती करते हुए भी बोलो, लेकिन रुको मत, क्योंकि एक दिन वही आवाज जो आज कांपती है, कल लोगों के दिलों में गूंजेगी। अगर आप चाहते हैं कि आप भी एक कॉन्फिडेंट और पावरफुल स्पीकर बने, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। यहां आपको मिलेंगे प्रैक्टिकल स्पीकिंग टिप्स, रियल लाइफ एग्जाम्पल्स और वो स्किल्स जो आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। अभी सब्सक्राइब करें और अपनी आवाज को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाएं, क्योंकि आपकी आवाज सुने जाने के काबिल है।